गायत्री सुता चैनल में आपका अभिनंदन। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। आमल की एकादशी का व्रत करने वाले विष्णु भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2021 में आमल की एकादशी 25 मार्च बृहस्पतिवार के दिन होगी। वह व्रत का पारण 26 मार्च शुक्रवार को होगा। आमल की एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। आमल की एकादशी का व्रत करने से बहुत से तीर्थों के दर्शन व स्नान का फल मिलता है। इस दिन व्रत करने से विष्णु जी व माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। धन, संपत्ति, संतान, यश प्राप्त कराने वाला है। यह व्रत मोक्षदायक है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से, विष्णु जी को आंवला अर्पित करने से व आंवले का सेवन करने से विष्णु जी व माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आरोग्यता, धन धान्य, दीर्घायु प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु जी व माँ लक्ष्मी जी की कृपा चाहने वाले यह आमल की एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा, आंवले का सेवन अवश्य करें। स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु जी व माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। एकादशी माँ को भी नमस्कार करें व उनका आशीर्वाद लें। पूरा दिन मन में विष्णु जी के मंत्रों का व ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस दिन फलाहार ही करें। चावल व किसी प्रकार के भी अन्न का सेवन ना करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। पारण के लिए भी स्नान कर विष्णु जी की पूजा कर ब्राह्मण को अन्न, फल, दक्षिणा प्रदान करें। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो महालक्ष्मी जी की जय। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा, एकादशी महात्म्य सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाग कर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब उसी
समय वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो शब्द करके टूट पड़े। वह म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह म्लेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह म्लेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब ही आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माँ लक्ष्मी की जय। आप भी श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक आमल की एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें और आंवले के वृक्ष की पूजा करें, आंवला अर्पित करें विष्णु जी को और आंवले का ही सेवन करें। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गायत्री।